वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट की गिरावट के बारे में। अब मार्केट हम जानते ही है कि आज मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली। कल भी हमें स्लाइटली गिरावट ही देखने को मिल रही थी बहुत से स्टॉक्स में। निफ्टी भले ही पॉजिटिव में था लेकिन मार्केट में वैसे पूरी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। और हम आज के वीडियो में जानने वाले इस गिरावट के पीछे का रीज़न। तो वो जानने से पहले हम जान लेते हैं कि निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, ग्लोबल मार्केट में कितनी गिरावट रही है और इस गिरावट के चलते हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए और ये गिरावट कब तक चलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने निफ्टी ओपन किया है और आज 19 जुलाई के दिन जो है निफ्टी में करीबन 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है। यानी निफ्टी जो है करीबन 269 पॉइंट से निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। अब 1% की गिरावट ये तो है कि ये फुल बहुत गिरावट डेफिनेटली नहीं है, लेकिन फिर भी निफ्टी में 1% की गिरावट कुछ कम भी देखने को नहीं मिलती है। अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी हमें करीबन 700 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है आज। और 700 पॉइंट्स की गिरावट यानी 0.91% की गिरावट जो है हमें सेंसेक्स में देखने को मिली। लास्ट कुछ समय से जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये अपने हाई से भी ऊपर चल रहे थे। जो एक नया हाई इन्होंने बनाया था तो डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये गिरावट क्यों हो रही है। गिरावट कम है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी है, लेकिन स्टिल ये गिरावट भी एक्सपेक्टेड नहीं थी। अपने हाई के आसपास जब निफ्टी और सेंसेक्स होता है उसमें आने वाली छोटी सी गिरावट भी एक बड़ा जो है इम्पैक्ट देके जाती है और उस तरह का हमें आज देखने को मिला। पोर्टफोलियो भी आज आपने देखे होंगे, काफ़ी लोगों के रेड में होंगे। जिन्होंने प्रॉपर जो है टाइम पे इन्वेस्ट नहीं किया होगा उन लोगों के डेफिनेटली आज बहुत ज़्यादा रेड देखने को मिले होंगे। बैंक निफ्टी में भी हमें करीबन 0.67% की गिरावट देखने को मिली है, यानी 300 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली है। साथ ही साथ अगर हम मेजर ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे तो उसमें भी आपको गिरावट का माहौल देखने को मिला होगा। अगर हम निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें तो डेफिनेटली ये तो गिरावट में थे, लेकिन डो जोन भी हमें गिरावट में देखने को मिला था। SPF 500 भी गिरावट में देखने को मिला है, नैस्डैक भी गिरावट में था और साथ ही साथ स्मॉल कैप भी हमें गिरावट में देखने को मिला है। इसके अलावा भी अगर आप थोड़े और भी ग्लोबल इंडाइसेस देखें तो आज सभी हमें गिरावट में देखने को मिले थे। अब ये मेजर इंडाइसेस के साथ साथ निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सभी में गिरावट के पीछे का कारण अगर हम जाने तो बेसिकली हम निफ्टी के बारे में बात करें, इंडियन मार्केट के बारे में बात करें तो दो मेजर रीज़न हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। एक तो आपने ये देखा होगा कि डो जोन, SPF 500, नास्डैक ये अगर निगेटिव में क्लोजिंग देते हैं तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट भी हमें निगेटिव में ओपनिंग देता है या क्लोजिंग तो देता ही है। तो ये भी एक कारण रहा है। और दूसरा मेजर रीज़न रहा है बजट भी एक मेजर रीज़न देखने को मिला है कि जिस वजह से मार्केट में करेक्शन आ रहा है। अब बजट कैसे, तो हमने जो स्टॉक, जैसे सब लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ लोगों का एक स्पेसिफिक प्रॉफिट जनरेट करने का टारगेट होता है और टारगेट जैसे अचीव हो चुका है। अब पता है कि बजट के बाद एक तो मार्केट हाई जाने वाला है या तो मार्केट डाउन, मार्केट किसी एक डायरेक्शन को पकड़ेगा। अब इस डायरेक्शन को पकड़ने के पहले अभी जिन लोगों का टारगेटेबल अमाउंट जो है वो उनको अचीव हो चुका है, वो लोग अभी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं बिफोर बजट। ये आपको हर साल देखने को मिलेगा कि मार्केट एक तो हाई जाता है या तो लोअर जाता है। ये भी डिपेंड होता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल स्ट्रैटेजीज पे। तो इस साल जो है मार्केट ने एक अपना स्पेसिफिक हाई, जो एक्सपेक्टेड हाई था उससे एक नया हाई बना दिया है। तो कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करते हैं और अभी वही चल रहा है। अगर हम एक और चीज़ को ध्यान दें तो बजट के बाद जो है मार्केट में डेफिनेटली एक तो गिरावट आएगी, एक तो मार्केट अपसाइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा। अगर जो लोगों ने फंडामेंटली प्रॉपर रिसर्च करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है उनको 4-5% की गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लोग निश्चिंत रहेंगे। लेकिन जो लोगों ने प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं किया है डेफिनेटली उनको 1% की गिरावट से भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे आज जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, चाहे वो रेलवे स्टॉक्स हो, चाहे वो बाकी
आईटी सेक्टर के हो, एफएमसीजी सेक्टर हो या स्टील सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, सभी स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग होने का रीज़न बजट रहा है, क्योंकि बजट से पहले सब लोग मैक्सिमम लोग अपनी जो है स्ट्रैटेजी के चलते जो बजट के आसपास उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था उनको टारगेटेबल अमाउंट मिल चुका है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर रहे हैं। जब भी मार्केट अपने पीक पे होता है तब भी लोग मार्केट से एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि उनका टारगेटेबल अमाउंट जो है वो मिल चुका है। अब यहाँ से गिरावट देखने का उनका मन नहीं होता या हिम्मत नहीं होती, तो ये एक रीज़न और रहा है जो आज जो है मार्केट में गिरावट का कारण बना है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो इतना तो तय है कि 4 से 5% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बजट के बाद बोलिए या बजट से पहले भी बोल सकते हैं हम, और 4 से 5% की गिरावट में हमें डेफिनेटली घबराना नहीं है। मार्केट डूबने नहीं वाला है या मार्केट कोलैप्स नहीं होता। अगर आपने प्रॉपर फंडामेंटल रिसर्च किया हुआ है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो अगर आपके पास एफएमसीजी सेक्टर का स्टॉक होगा तो डेफिनेटली आपको एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक को पकड़ के रखना है, इसको सेल नहीं करना है, चाहे 4-5% की गिरावट हो जाए। आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर, आईटी सेक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छा करने के चांसेस हैं। स्टील सेक्टर भी हमें जो है एग्जिट नहीं करना है, स्टील सेक्टर के स्टॉक भी हमें जो है हमेशा नहीं, पर इस गिरावट में हमें डर की वजह से या बजट की वजह से उसको लूज नहीं करना है। साथ ही साथ हम पीएसयू की बात करें तो पीएसयू में भी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन रिकवरी भी पीएसयू ही सबसे पहले बताएगा, और पीएसयू यानी बैंकिंग सेक्टर्स भी बहुत अच्छा करेगा आगे चल के। तो इस गिरावट में पैनिक होकर हमें ये सेक्टर के स्पेसिफिकली स्टॉक्स को सेल नहीं करना है। इसके अलावा भी बहुत से सेक्टर है, लेकिन हमको बेसिकली अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर है जो भी अच्छा रिकवरी जल्दी दिखाएगा। तो गिरावट होगी अगर और भी या बजट के बाद भी, तो हमें एफएमसीजी सेक्टर, आईटी, स्टील, पीएसयू और फार्मा, ये 5 सेक्टर जो है, ये 5 सेक्टर्स में हमें होल्ड करके रखना है। सबसे जल्दी रिकवरी बताने वाला डेफिनेटली पीएसयू रहेगा, बाकी सेक्टर्स भी धीरे धीरे रिकवरी बता ही देंगे, लेकिन आप पैनिक होकर अगर एग्जिट कर गए तो डेफिनेटली आपका नुकसान हो सकता है। अब जिन्होंने टारगेटेबली डिसाइडेड रखा था कि हमको इतने पहुंचने पर एग्जिट करना ही है, वो कर ही रहे, और उसके चलते मार्केट भी हमें जो है आज क्रैश होता हुआ या 1% से नेगेटिव देखने को मिला है, लेकिन आने वाले समय में और भी क्रैश हो सकता है टिल द बजट या बजट के बाद। आपको जो है फंडामेंटली रिसर्च करके रखे हुए स्टॉक्स में डरना नहीं चाहिए। जिन्होंने बिल्कुल भी रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं किया है, आप डेफिनेटली उसमें एक बार रिसर्च कर लीजिए, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करके रखना है या नहीं। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टॉक का नाम बताइए, एक तो मैं वहीं पर आपको बता दूंगी, या तो हम एक फ्रेश वीडियो के साथ वो स्टॉक्स को कवर कर लेंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।